नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने डेली एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है, जो भी अभी नए लोग जुड़े उनको भी बता दूं मैं। यहाँ पे मैं आपको जो भी पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ दैट इज प्योरली एंड प्योरली माई एनालिसिस। मेरी एनालिसिस को आप आराम से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, सारी चीज़ों का नोट्स बनाते हुए चलिए। जब भी आप मेरे लेवल्स के ऊपर में आप पोजीशन बनाने वाले या ट्रेड करने वाले, मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार जरूर पूछ ले रहे हैं। अब मैंने इस मंडे से मतलब आज से टेलीग्राम के ऊपर में एक मैसेज डाला कि अब जो एनालिसिस होने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और थोड़ा सा इन डेप्थ होने वाला है। सो उसी वीडियो की तरफ में चलते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप हर दिन आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे। बताने का तरीका सेम रहेगा, अभी तक हम जैसा देखते हैं वैसे ही रहेगा, पर अब हम लोग जिस रेंज के अंदर में आने वाले हैं, जिस जोन के अंदर में आने वाले हैं, आपके लिए वो हर दिन का लेवल अब इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। यह है निफ्टी का चार्ट और वीकली बेसिस पे मैंने आप सभी के सामने एनालिसिस किया था कि हमको इस बेसिस के ऊपर ऊपर जाना चाहिए। और अभी जो संडे को मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि अब ये मूवमेंट हुई है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आई। जिसको भी माल काटना था वो आदमी अपना माल काट चुका है। आप 15 मिनट के चार्ट में देख सकते हो, इसके ऊपर में जाके संभला है। पर ये जाके संभला था इसीलिए हमको ये समझना था और ये हमको चार्ट इंडिकेट कर रहा था कि अभी तक कोई क्लोजिंग गलत नहीं हुई है, बराबर है। और मैंने आपको ये बोला था कि जिसको भी माल काटना है उसके लिए ये जो मूवमेंट है ना, ये वाली मूवमेंट और यहाँ पे जाके ये अटक जाना, इसने पूरा मौका दिया है माल काटने का। 16,000 पे अच्छा खासा पोजीशन जो वो अपनी शॉर्ट साइड में बनी हुई थी, इन लोगों का स्टॉप लॉस काटने के लिए मार्केट को 16,000 का लेवल बहुत स्पीड में काटना चाहिए था, जो कि उसने नहीं काटा। एंड दैट वाज द ओनली कंसर्न जो मैंने आपको बोला था कि किसी भी दिन इस हफ्ते आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिख सकती है। आज खैर हम नीचे खुले, एक डोजी बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मोमेंट तो उतनी ही आई है। अभी भी हमारे पास में 3 दिन है, कल का दिन है, उसके बाद में थर्सडे है और फिर फ्राइडे वेनसडे को छुट्टी है। एक बार अब आपको मैं चीजें बताना शुरू करता हूं। मैं 1 आवर के चार्ट में आ जाता हूँ, थोड़ी कैंडल कम आएगी हमारे सामने, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 30 मिनट्स के चार्ट में आता हूँ, 1 आवर के चार्ट में नहीं, 30 मिनट्स के चार्ट में आते हैं कि 15 थोड़ा सा हो जाता है कम। और अब 30 मिनट्स में देखिए, 30 मिनट्स के अंदर में आपको अगर मैं एक चीज बताऊं, हम लोगों ने ये वाला बॉक्स पहले बना के रखा हुआ है। अब आपको एक चीज तो पक्का समझ लेना है, इसने 15,800 का लेवल नहीं काटना चाहिए था। इसने 15,000 अपनी ग्रीन लाइन के अब ये नीचे आ गया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, और नीचे आके ऐसा नहीं है कि इंट्राडे के दौरान नीचे आ गया फिर ऊपर आ गया ना, ये नीचे आया, नीचे आके इसने और इसको इंट्राडे के दौरान नीचे तोड़ा और इसने पूरा उस जोन के आसपास में निफ्टी ने क्लोज किया है। अब यहाँ पे बन चुकी है गैप। अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं, और हमको अभी कल के लिए क्या प्लानिंग आउट करके जाना है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले आपको मैं बता दूं, 90% अब संभावना हो चुकी है, पहले तो 70% थी, अब ये 90% संभावना हो चुकी है कि मार्केट इसी जोन के अंदर में हमको अक्टूबर तक पूरे नज़ारे दिखाएगा। हमको अब अप्रोच कैसा देना है उस पे आता हूँ। ठीक है, अक्टूबर तक की बात कर रहा हूँ मैं। आपको पहले मैंने लेवल सारी बता दिए हैं, सारा अप्रोच मैंने आपको पहले बता दिया था, वीकली वीडियो के अंदर भी बता दिया था। अब उसको मैं डेली बेसिस के ऊपर में ला रहा हूँ। अब ये जो गैप बनी है, इस गैप के आसपास में होने की क्या संभावना निकल के आती है अकॉर्डिंग टू माय चार्ट रीडिंग। सबसे पहली बात, इसको 15,800 का लेवल काटने के लिए इस बार तकलीफ होगी। अगर कल के दिन आपको ये नजर आता है कि 15,800 के पास जाके अटक रहा है, आपको ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी। एक और चीज मैं बता दूं, आपको अपना कैपिटल 30% कर देना है। जिन्होंने वीडियो देखा है, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो मैंने डाला है अपने डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट पे, उनको तो पता होगा। जिनको भी मैंने वहां पे एक लेवल का इंडिकेशन दिया था, उस टाइम मैंने आपको ये क्लियर कट बोला है कि यू हैव टू स्ट्रिक्टली वर्क ऑन 30% कैपिटल। अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए, आपको 30,000 पे ही काम करना है। ठीक है, 15,800 के ऊपर जाने जाता है, इस लेवल को टेस्ट करता है, इसके पास कोई तकलीफ आती है, संभल जाना, वहां पे बड़ी पोजीशन नहीं बनाना। और 15,800 अगर ये काटता है
तो एक बार ये फिर से 15,900 की जोन में आ सकता है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, सर आपको लगता है कि ये 15,900 तक अभी वापस से चले जा सकता है? सर ये जा सकता है। क्यों? क्योंकि परसों के दिन है छुट्टी और उसके बाद है सीधा एक्सपायरी। अगर इसको एक्सपायरी वाला गेम प्ले आउट करना है तो जानबूझ के 15,900 तक जाएगा और उसी जोन के आसपास क्लोज करेगा एंड थर्सडे हम फिर एक बार नीचे। दिस इज अ केस नंबर 1। ये होने की एक संभावना है कि ऊपर की तरफ में जाता है, वहां पे क्लोजिंग मिलती है, वहां पे गलती से भी कॉल की पोजीशन मत बना लेना। और इस बार जब आप पुट की पोजीशन बनाने की सोच रहे हो तो मैं आपको पहले बता दूं, इंट्राडे के दौरान काम करना है आपको। आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में पोजीशन घर पे लेके नहीं आना है, क्योंकि अब ये जोन नहीं है कि मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है। एक दिन रेड कैंडल, अगले दिन ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है। डोजी बन सकती है, 10 डोजी बन सकती है। आप क्या करोगे ऑप्शन के अंदर में काम करके? इंट्राडे के दौरान ही अगर बनता है तो आप पोजीशन बना सकते हो। तो 15,800 अगर काट के होल्ड होता है, आप एक बेट ले सकते हो कि इस लो तक आए 15,880, 15,880, 80 पॉइंट्स का जोन आपको यहां देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग यहां पे होती है तो आपको गड़बड़ नहीं करनी है। आपको जहां मार्केट छोड़ के जाता है उसको छोड़ के जाने दो। वेडनेसडे के दिन छुट्टी है, कोई पोजीशंस घर पे लेके नहीं आना। और एक्सपायरी वाले दिन, थर्सडे वाले दिन, मैं एनालिसिस तो आपके सामने कल भी आऊंगा, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि अब क्लोजिंग किस जगह पे होती है, उसके हिसाब से हम उसकी तरफ में ध्यान देंगे। और अगर 15,800 नहीं जाता है, एक बार फिर नीचे आने की कोशिश करता हूं, कहां तक आ सकता है? ये आ सकता है 15,650। आप सबको मेरा ये ब्लू कलर का लाइन याद होगा, इसके लिए मुझे आना पड़ेगा वन डे के चार्ट में। एकदम से कैंडल कम हो गई, इसलिए मैंने थोड़ा 30 मिनट्स का रखा था। यूजुअली मैं 15 मिनट चार्ट को देखता हूँ। ये ब्लू कलर की लाइन आपको बताई थी, क्या बताया था मैंने इस जोन के आसपास? बताओ, किसको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे बताओ। ये मैंने लाइन बनाई थी कि भैया आपको ये वाली जो कैंडल बनी है ना 9 जुलाई की, इसके नीचे अगर आती है तो 15,600 तक मैक्स आना चाहिए। उसके बाद इसने नहीं आना चाहिए, यहीं से बाउंस ले लेना चाहिए। और मार्केट ने हमारी बहुत अच्छे तरीके से सुनी, और जैसा मैंने बोला था कैंडल कैंसिल आउट ही नहीं होनी चाहिए नीचे की तरफ में, ऊपर की तरफ में जाना है इसको यहाँ से। तो हमने देखा कि कंटिन्यू 5 दिन ये ऊपर की तरफ में ही काम किया। तो निफ्टी के अंदर में 15,650, 15,650 कटते बराबर आपको ये समझ जाना है कि एक बार इसका जो वो जोन है ना, वो जोन अभी कट चुका है। मतलब ये जो इस रेंज के अंदर में काम कर रहा था, ये रेंज अब कट चुकी है। अब आपको उसके अंदर में ज्यादा गड़बड़े नहीं करनी है। नीचे की तरफ में आता है तो इसको आना चाहिए 15,650, टूट जाता है 15,600। मेरे हिसाब से 15,600 के आसपास ये संभलने की कोशिश कर सकता है। 15,600 के पास में ये कल के दिन में अगर नीचे गिरता है तो 650, देन नीचे आता है 600, वहां तक एक बार संभलने की कोशिश कर सकता है। ये एनालिसिस आपको निफ्टी के लिए ध्यान में रखना है। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ और आपको मैं एक बार वापस से हम चार्ट को देख लेते हैं। कुछ भी पॉइंट अगर मिस आउट रहा होगा तो अपन उसको एक बार क्लियर आउट कर लेंगे। यहां से प्रॉपर चल के डिप लगाया ना, अब डिप लगा के भी लेवल के ऊपर 800 के ऊपर मैं संभलने की कोशिश किया पर नहीं संभल पाया, नीचे काट दिया। मतलब इसको अब 15,800 के पास में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किस तरफ में आ गई कि 15,800 के आसपास इसको अब रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो वहां से अगर नीचे आता हुआ दिखे तो आपको पुट के अंदर में अच्छा पैसा बन सकता है। कहां तक आना चाहिए फिर नीचे गिरता है तो 15,650 एंड 15,600, दैट्स इट। इसके अलावा आपके आजू बाजू में लोग कुछ भी बोले, न्यूज चैनल पे कुछ भी बोले, आपके टेलीग्राम चैनल पे कुछ भी बोले, आजू बाजू के व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ भी बोले, आपका दोस्त कुछ भी बोले, आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप खुश नसीब हो कि आप मेरे पास में यहाँ प्रीमियम सेगमेंट में जुड़े हो और आपको मेरा एनालिसिस मैंने पहले ही दे दिया है कि भैया इसको अगस्त तक तो कुछ नहीं करना है और हो सकता है ये अक्टूबर तक भी खींचे। बाकी लोगों को नहीं पता है। बाकी लोगों के लिए है कि अब अपन नीचे गिरने वाले कहां तक? 14,000, 13,000, 12,000। आधे लोग तो अब ये उम्मीद में कि हर बार रेंज में खेलता था ये, अब नीचे आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा 16,200, 16,500 ऐसा जाएगा। आपको पता है ना। तो जब आपके पास में डिटेल एनालिसिस है तो ये एनालिसिस अपने पास में रखो। पैसा आपने पे किया है,
एनालिसिस अपने पास में रखो, बाकी पूरे गांव में ढिंडोरा मत पीटो कि भैया देखो इनका एनालिसिस ऐसा है, तो ना अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं नहीं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे खुद संभालो, सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन में आके यहाँ पे आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ जिस अप्रोच से हम लोग जा रहे हैं, ये हमको पता है कि यहाँ पे इसको रेंज बाउंड करना है। ऑब्वियस सी बात है, आजू बाजू में नॉइज आपकी अपोजिट रहेगी। आपको किसकी सुनना है? क्या आपको मेरी सुनना है? क्या आपको आजू बाजू के लोगों की सुनना है? नहीं, आपको सुनना है चार्ट की। चार्ट में क्या बनता हुआ दिखे। मैंने आपको बता दिया किस जगह पे आएगा तो क्या कर सकता है, क्यों करना चाहिए, कहां से कहां तक आना चाहिए। चार्ट पे क्या दिखा, आया वहां पे, ये काम कर रहा है, उसके हिसाब से काम करो। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने यहां से ऊपर जाना चाहिए, आपके लगने से कुछ नहीं होना है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। प्लीज, अभी वो टाइम गया, मार्केट ने फिर अपना काम करने का तरीका चेंज कर लिया। आप देख लो, फरवरी के महीने के बाद से हर एक ट्रेडर को पैसा बनाने में तकलीफ हो रही है। जिन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर ली उन्होंने पैसा बनाया। आज हमने भी ट्रेड किया, जो मेरे पास पेड कॉल्स में जुड़े उनको पता है, 130 पॉइंट्स हमने आज आराम से पुट में बुक किया और बाहर हो गए फर्स्ट हाफ के अंदर में ही। ठीक है, तो इस तरीके से डिसिप्लिन में काम किया जाता है। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी का ये आ गया सर डेली का चार्ट। बैंक निफ्टी की डेली के चार्ट में भी यहाँ पे बन गई डोजी, अच्छा खासा गैप डाउन, 35,000 पे वापस से टेस्ट। क्या हो गया अभी इस सेटअप के अंदर में? सर इस सेटअप के अंदर में ये काम हो गया कि बैंक निफ्टी होते जा रही है ज्यादा वीक, और बैंक निफ्टी अगर ज्यादा वीक होते जा रही है तो ये इसको सर फिर आना पड़ेगा। ये मैंने लाइन पहले लगाई थी, आपको मैंने बोला था यहाँ से जितना ऊपर जाएगा फिर ये उतना ऊपर नीचे आने की कोशिश करेगा। एक बार मैं इसका पूरा चार्ट देख लेता हूँ। यहाँ से हम पैटर्न में नीचे आए थे, नहीं जाने को मिला, यहीं पे साइडवेज है। तो बैंक निफ्टी सर इस जोन के अंदर में अच्छा खासा टाइम पास कर सकती है। 34, ये लेवल क्या आ रहा है भाई, ये हाई 34,350, 33,400। ठीक है, इसको टाइम है अभी। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं डेली एनालिसिस के ऊपर में। डेली के अंदर में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? डेली के अंदर बैंक निफ्टी ने 35,000 पे अपना सपोर्ट ले लिया, आज हाई भी टेस्ट कर दिया 35,350। ये जगह वो जगह है जहां मैंने आप सभी को बताया था कि भैया इसके नीचे तो इसने आना नहीं चाहिए। और बैंक निफ्टी ने क्या किया है? बैंक निफ्टी ने पहले तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए था, चलो कर आ गया, आता तो ज्यादा इसके नीचे आना चाहिए था। उसने ओपनिंग ही किया इस जगह पे 35,000 पे, 800 पॉइंट नीचे, 700 पॉइंट नीचे करने के बाद में इसने फिर जाने की कोशिश किया 350। इसने भी यहाँ गैप छोड़ दिया, निफ्टी ने भी 800 की जगह छोड़ दी। तो क्या बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता? सर बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, जाना है तो इसको इस जगह को ही काटना पड़ेगा 35,350। ये कटता हुआ दिखे गैप फिलअप करने के पहला टारगेट 35,550। उसके बाद में अगर थोड़ा सा अगर किसी केस में पोजीशन पड़ी हुई है, कम कम रिस्क के साथ में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर कर लेते हो तो यहां तक वेट कर सकते हो 35,650 तक। दैट्स इट मैक्स। वहां पे आके क्लोज कर देता है, हट जाना वहां से, ज्यादा बाइंग की तरफ में नहीं जाना है। और अगर नहीं जा रहा है 350 के ऊपर में, या इसी जगह से फिर नीचे आता है 35,000 को काट के फिर नीचे आना चालू हो गया, तो कहां तक आएगा? तो फिर सर आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। और वो जो बड़ा टारगेट मिलेगा वो आपको कहां तक मिलेगा सर? ये आपको सीधा गिरा देगा नीचे में यहाँ पे 34,400, 600 पॉइंट का सीधा डिप बैंक निफ्टी। क्या वो कल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या वो एक्सपायरी के दिन आ सकता है? एक्सपायरी के दिन भी आ सकता है। ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमको चार्ट। अप्रोच क्या देनी है, समझ में आ गया? ज्यादा बुल साइड के तरफ में अब आपको ज्यादा कन्वर्ट नहीं होना है। बुल साइड में अगर मूवमेंट आती है, मतलब बुलिश साइड में मूवमेंट आती है, बुल अपनी ताकत लगाता है नीचे से, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वहां पे मार्केट उस लेवल पे क्या करता है। ऊपर तो जा रहे हो आप, ठीक है, पर हमारी लेवल पहले खड़ी है ना, हमारे रेड कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन पहले खड़ी है, तो आपको उसको प्रेफरेंस में लाना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये डायवर्जेंस थे, इन डायवर्जेंस को मैं हटा देता हूँ, इनका अब कोई काम नहीं रहा है। सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का भी अभी बस चेंज हो ही गया है। बैंक निफ्टी का तो भी थोड़ा सा पेंडिंग है, एक हाथ दो दिन और करना है। इस हफ्ते में इसका स्ट्रक्चर यहाँ से फिर और यहाँ से और गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से चलता हुआ आया था ये फिर यहाँ पे गड़बड़ करने वाला है।
तो फिर अपन एक बार 34,400 तक आपको अच्छा पैसा मिलेगा पुट में। पुट के अंदर में आज को भी आपको अच्छा पैसा मिला, आपने देखा होगा एकदम शानदार स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट आती गई और वापस आएगा। तो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे वीकली एनालिसिस वाली वीडियो पे कि सर हमको पैसा नहीं मिलेगा, अभी तो हम मार्केट के बाहर हो जाते, गलती मत करना मार्केट के बाहर निकलने की, वापस आपको पैसा नहीं देगा ये, दैट इज फॉर श्योर। मैं खुद नहीं निकल रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, सब कुछ काम कर रहा हूँ, साथ में अपना मार्केट भी संभाल रहा हूँ, मैं खुद मार्केट के बाहर नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इस टाइम पे मार्केट में पैसा आना है। आप क्यों बाहर हो रहे हो फिर? ठीक है, तो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का अप्रोच मैंने आपको क्लियर कट आपको बता दिया। इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से अभी तक चल रहा है। ठीक है, एक चीज और हिंट दिमाग में डाल दूं, घूम फिर के सारी दुनिया गोल घूम के हम आ जाएंगे, एट द एंड हमको हमारे टारगेट के लिए जाना है। कौन सा टारगेट? 16,000, 16,500। और मैंने टेलीग्राम के ऊपर में पहले रिवील कर दिया है मेरा फर्स्ट सबसे बड़ा टारगेट, दैट इज 25,000 इन निफ्टी। फिर वो जर्नी चालू होगी, तब तक तो आप जुड़े ही हो, अभी अभी तो जर्नी चालू हुई है, अभी तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। भी ये एक दिन की मूवमेंट है सर, अब आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है इस जोन के अंदर में। शायद बताओ कब तक ये चार्ट कहाँ तक बनेगा ये चार्ट बनेगा यहाँ तक, अभी ये जुलाई चल रहा है, ये अक्टूबर, ये यहाँ तक चार्ट बनेगा सर। इस इतने पूरे मूवमेंट के अंदर में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बताया, सारे पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाओ, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको कैसा लगा, और आप कुछ और शेयर करना चाहते हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।